लोग ओला इलेक्ट्रिक के पीछे इतना पागल क्यों है? फिर भी पता नहीं, यहाँ पे कोई भी मोमेंटम आता है तो लोग यहाँ पे कूद पड़ते हैं। वॉल्यूम देखेंगे आप, क्या ही बताऊं। मार्केट सेटअप को अगर हम देखें सर, तो कौन सा स्टॉक आपके रडार पर रहेगा? जी अभी देखिए, आज का जो सेशन है इसमें मैं हम्म। एक लॉन्ग टर्म का रिकमेंडेशन देना चाहूंगा। हम्म। काउंटर का नाम है औरोबिंदो फार्मा। और बिंदु फार्म। जी अरविंदो फार्मा यहाँ पे अभी सेटअप बहुत ही बढ़िया लग रहा है, एकदम हम्म। ऑल टाइम हाई लगाने के लिए रेडी है, ब्रेकआउट देने के। कल भी लास्ट सेशन में देखेंगे तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका था, एक अच्छा वॉल्यूम के साथ, और एक मारुबुजु कैंडल एकदम हाई के आसपास आके क्लोज हुआ। और यहाँ पे हम्म। आप वीकली चार्ट में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न भी आपको बनते हुए दिखाई दे रहा है। और पूरे मार्केट में अगर मैं कहूँ तो कप एंड हैंडल, फ्लैग पैटर्न, ये कुछ पैटर्न है जो बहुत ही प्रोमिनेंट है ब्रेकआउट के लिहाज से अगर आप देखें। तो मुझे लगता है कि यहाँ हम्म। पे आपको लगभग 20%, अगर आपके पास 2-3 महीने का भी व्यू है तो यहाँ पे 20% मुझे यहाँ से चलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। हम्म। एंड वो आता है लगभग 2000 के आसपास। तो बिल्कुल यहाँ पे इस लेवल पे भी आप पोजीशन एक बना के जा सकते हो। स्टॉप लॉस जो ये लास्ट जो एक डिप था लगभग 1500 के आसपास, तो उस लेवल पे आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। बाकी यहाँ पे पोजीशन बना सकते हो। थोड़ा सा एक बार डिप मिलता है तो वो और भी सेफ हो जाएगा। लगभग अगर मैं 1630 1620 की बात करूं तो उस लेवल पे काउंटर मुझे और भी खास हम्म। लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे इस लेवल पे भी आप खरीदारी करके जा सकते हो। थोड़ा डिप मिले वहां पे भी आप खरीदारी करके जा सकते हो। थोड़ा लॉन्ग टर्म का होगा तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा आपको नीचे आते हुए दिखाई दे, थोड़ा यहाँ पे टाइम बिताए, तो घबराने का नहीं है। काउंटर फार्मा से आता है और ये हम्म। काउंटर लगातार आप देखेंगे इतना थोड़ा धीरे चलता है, ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, तो मुझे लगता है हम्म। स्टेबल भी है। तो यहाँ पे मैंने एक पोजीशन बनाने का हम्म। सलाह। चलिए, और बेंदो फार्मा में एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की आपको सलाह दी गई है। अभी चल रहा है तो 1663 के आसपास, और ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई के आसपास कामकाज करता हुआ नजर आया, हाई भी लगाया था, और आधे परसेंट की तेजी है। चलिए ठीक है, यहाँ पर एक काउंटर आप लोगों के लिए एज एन अपॉर्चुनिटी निकल करके आया सर। अब एफएमसीजी पर आपका एक व्यू लेना चाहेंगे। कई कंपनीज ने बोला है कि सितंबर से जो है इनके प्राइस हाइक हो सकते हैं, और ओवरऑल सेक्टर पर इस खबर का असर आप किस तरीके से देख रहे हैं, और क्या कुछ अपॉर्चुनिटी एफएमसीजी पे करंट लेवल से नजर आ रही है? जी एफएमसीजी में मुझे कुछ काउंटर्स तो अच्छा लगता है, लेकिन अभी देखेंगे एफएसएसआई से डाबर के ऊपर थोड़ा कार्रवाई हम्म। हुआ है। और सल्यूट है इन तरह के ऑफिसर्स को जो अभी ये सारी चीजों में काम कर रहे हैं। अभी देखिए, ज्यादा पॉलिटिकल बातें नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, एफएमसीजी काउंटर में एक मोमेंटम तो है और डिफेंसिव काउंटर है। और मुझे बहुत सारा काउंटर अच्छा भी लगता है, जैसे कि मारी को देख लीजिए, नेस्ले। ये दो काउंटर मुझे सबसे हम्म। अच्छा लगता है अभी इसका लेवल पे। तो अगर आपको थोड़ा डिफेंसिव रहना है, देखिए यहाँ पे अगर आप मोमेंटम की बात करें तो एफएमसीजी में आपको अभी मोमेंटम नहीं मिलने वाला है। जो चलना था वो बहुत ज्यादा चल चुका है। हम्म। अभी यहाँ पे धीमा चलता हुआ आपको दिखाई देगा। एंड रिकमेंडेशन भी हमारा रहा है नेस्ले के ऊपर। तो बिल्कुल ये काउंटर हम्म। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म का व्यू रहेगा, शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं है यहाँ पे। आपका अगर व्यू 6-7 महीने का है तो यहाँ पे आप एक पोजीशन बना के जा सकते हो। वरना आप यहाँ से आप थोड़ा दूर रहिए। बाकी बहुत सारा स्टॉक स्पेसिफिक आपको मोमेंटम दिखाई दे रहा है। पीएसयू बैंक में देखिए, सॉरी, जो एनबीएफसी है वहां पे देख लीजिए, तो यहाँ पे आपको ज्यादा मोमेंटम आता हुआ दिखाई देगा। बाकी यहाँ पे अगर रहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए रहिए, नेस्ले पे रहिए, बहुत ही अच्छा काउंटर लगता है जी। चलिए ठीक है, एफएमसीजी में नेस्ले एक अच्छा काउंटर निकल करके आया है, और फर्स्ट हाफ में भी हम नेस्ले के बारे में भी बातचीत कर रहे थे। इसके अलावा एनएलसी इंडिया के नतीजे निकल करके आए हैं, और क्वार्टर परफॉर्मेंस काफी मिक्स रहा है। रेवेन्यू में 23% की ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन प्रॉफिट में 39, ऑलमोस्ट 40% की जो है डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर, स्टॉक लगातार डाउन ट्रेंड में बना हुआ है। अभी भी अगर हम देखें तो नतीजों के बाद भी जो है 4-4.5% टूटा है, 290 के भाव पर है। आपकी राय क्या रहेगी एनएलसी पर? जी देखिए, एनएल से इंडिया अभी चल रहा है 290 के आसपास। हम्म। इतना नीचे आया था तो अभी एक यहाँ पे एक लगभग डे हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। एंड पुल बैक अच्छा दिखाई दे रहा है। 200 डे में से ये पुल बैक आता हुआ दिखाई दे रहा है। जिनके पास है बिल्कुल यहाँ पे बने रहने का सलाह होगा। क्योंकि काउंटर में मोमेंटम उतना पसंद मुझे नहीं आ रहा है, कंसोलिडेशन में चल रहा है। मुझे लगता है कि काउंटर हम्म। जब तक 100 डीएमए के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, जो लगभग आ रहा है 300 के आसपास, 305 के आसपास
मुझे दिखाई दे रहा है। काउंटर जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर गए ऊपर की तरफ, कोई मोमेंटम मुझे आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर ये जो हम्म पुलबैक यहाँ पे आ रहा है, ये 100 डीएमए तक अगर रैली करता भी है तो हो सकता है कि वहां पे वापस एक बार अरेस्ट होकर वापस से नीचे आ जाए। एंड टाइम कंसोलिडेशन में मोटा मोटा मैं कहना चाहता हूं कि टाइम कंसोलिडेशन में मैं काउंटर को जाता हुआ देख पा रहा हूं। तो फ्रेश पोजीशन बनाने का सलाह नहीं रहेगा। जिनके पास है बिल्कुल 200 डीएमए 280 के लेवल पे एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए। खरीदारी करना है तो 305 के ऊपर जी। हम्म चलिए ठीक है, 305 के ऊपर खरीदारी की सलाह है यहाँ पर। पीएफसी देख लेते हैं। यहाँ पर इनका परफॉर्मेंस काफी ज्यादा स्टेबल रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखे तो 7,000 करोड़ के पार पहुंचा और सालाना आधार पर करीब 2% की ग्रोथ देखने को मिली है। सर बिजनेस काफी ज्यादा स्टेबल है अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो। और पीएस और पीएफसी की अगर हम बात करें तो ओवरऑल थीम तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन इस काउंटर पर आपकी राय क्या रहेगी? क्योंकि अब काफी दिनों से कई लोगों के पोर्टफोलियो में ये रखा हुआ है लेकिन उस तरीके का परफॉर्मेंस दे नहीं रहा है। आपकी राय क्या रहेगी? बने रख के रह सकते हैं या फिर निकलना जरूरी है यहाँ से? यस, अब देखिए पीएफसी की बात करें तो काउंटर थोड़ा चल रहा था, लेकिन काउंटर का जो हम्म मोमेंटम है ये कंसोलिडेशन में ही था। बजट के समय कुछ न्यूज वगैरह आया था पीएफसी आरईसी को लेकर, तब से हमको दिखाई दिया कि हम्म काउंटर ने बहुत चला है। अब जो भी मोमेंटम है यहाँ पे खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। वापस से एक जो मेजर एक लेवल यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दिया था लगभग 400 के आसपास, आज वो तोड़ता हुआ दिखाई दिया। 5% के आसपास काउंटर अभी नीचे चल रहा है। तो मुझे लगता है कि देखिए इसके नीचे जो मुझे अभी सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो थोड़ा डीप मुझे दिखाई दे रहा है। लगभग 350 के 60 के आसपास मुझे दिखाई दे रहा है। एंड वहां तक इतनी जल्दी मुझे आता हुआ नहीं दिखा, लेकिन धीरे धीरे वो वहां तक आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड काउंटर क्योंकि ज्यादा चलता नहीं है तो जिनके पास हम्म है यहाँ पे कोई भी आपको एक पुल बैक मिले, अगर आपको लग रहा है कि आप यहाँ पे फंस चुके हैं तो बिल्कुल यहाँ से आप निकल जाइए। क्योंकि बहुत देर से 100 डीएमए को सस्टेन करने की कोशिश हो रहा है लेकिन हो नहीं पाया। ऊपर उल्टा आज के सेशन में देखेंगे तो 200 डीएमए के भी नीचे आ चुका है। तो मुझे लगता है कि काउंटर 360 के लेवल की तरफ जाता हुआ मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं। तो अगर किसी को बने रहना है तो 255 एंड 60 के थोड़ा नीचे आप एक स्टॉप लॉस लगा के आप काउंटर में होल्ड कर सकते हो। नहीं तो कोई भी पुलबैक मिले आप यहाँ से निकल जाइए। मुझे लगता है कि 360 तक आने से पहले यहाँ पे आपको एक पुलबैक देखने को मिलेगा, तो उस पुलबैक में हम्म आपको यहाँ से निकलने का सलाह होगा जी। चलिए ठीक है। इसके अलावा ओला इलेक्ट्रिक के नतीजे निकल कर के आए हैं सर। इनके भी नतीजे काफी मिक्स्ड रहे हैं। नेट लॉस अगर हम देखें तो घटा है, लेकिन रेवेन्यू में गिरावट हमें देखने को मिली है। लेकिन ईवी रजिस्ट्रेशन जिस तरीके से अच्छे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, डिमांड्स पे अच्छे सुधार के संकेत भी यहाँ से नजर आ रहे हैं। सर ओला इलेक्ट्रिक आज जो 1% नीचे है, लेकिन ब्रोकरेजेस को काफी ज्यादा यहाँ पर भरोसा ओला इलेक्ट्रिक पर बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या बाय करना चाहिए ओला में? जी मुझे नहीं पता एक्चुअली लोग ओला इलेक्ट्रिक के पीछे इतना पागल क्यों है। अब गाड़ी देखेंगे तो पता नहीं, ठीक है गाड़ी बहुत लोगों ने अभी तो खरीद लिया है, चल रहा है, लेकिन अगर एक बार कोई डिस्प्यूट आ गया तो फिर हम्म वो गराज होगा, अब वापस नहीं आने वाला आपके पास। क्योंकि कंपनी के पास जो भी गाड़ी आप तक गया हुआ है या तो वो डिले हम्म लाइन पे लगा हुआ है काउंटर कंपनी के आसपास, वो अब उनके पास वो वर्कर्स नहीं है उनको ठीक करने के लिए। और हम्म काउंटर भी आप देखेंगे लगातार लोअर को लोअर हाई बनाते हुए नीचे ही आ रहा है। इतना सारा हम्म लगातार आप देखेंगे कुछ क्वार्टर से प्रॉफिट लगातार गिरता आ रहा है, गिरता आ रहा है, रेवेन्यू लगातार गिरता आ रहा है। फिर भी पता नहीं यहाँ पे कोई भी मोमेंटम आता है तो लोग यहाँ पे कूद पड़ते हैं। वॉल्यूम देखेंगे आप क्या ही बताऊं, इतना रिटेल का यहाँ पे कूद पड़ते हैं जब भी यहाँ पे मोमेंटम आता है। लेकिन बात ये हम्म देखें शॉर्ट टर्म में आप कुछ भी कर सकते हो, मोमेंटम आ रहा है ठीक है आपने प्रॉफिट बना लिया, लेकिन लॉन्ग टर्म में यहाँ पे रहना मुझे नहीं लगता कि सही होगा। क्योंकि फंड जो मैनेजमेंट है उनको भी मैं समझ नहीं पाता हूँ। कहीं पे भी कोई अपॉर्चुनिटी दिखता है वहीं पे कूद जाता है। अरे खुद का बिजनेस संभाल नहीं रहा है, अगर पहले उसी को तो संभालो, बाद में जाके कहीं और पे आप इन्वेस्ट कर लेना। तो इसीलिए मुझे देखिए क्योंकि मैनेजमेंट के साथ में अलाइन नहीं कर पाता हूँ, रिजल्ट भी लगातार खराब होते हुए दिखाई दे रहा है। तो कोई भी ब्रोकरेज रिपोर्ट कुछ भी आए कैसे भी आए यहाँ पे हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं रहता। और जिनके पास से कहीं भी आपको थोड़ा पुल बैक मिले यहाँ से निकलने का ही सलाह रहेगा। अभी चार्ट पे देखिए थोड़ा अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन हम्म फंडामेंटली यहाँ पे कोई वो जूस मुझे नहीं मिल रहा। तो वो एक हम्म चीज रहेगा, मोमेंटम है, आप प्रॉफिट लीजिए और निकल जाइए। लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे नहीं रहने का सलाह होगा। 200 डीएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पे और थोड़ी देर यहाँ पे बिताएगा। एंड जो एक हाई बना था 48 के आसपास उसको क्रॉस करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है।
तो ये आपको ध्यान रख के चलना है। और बाकी जो कहना था कि लॉन्ग टर्म में यहाँ पे नहीं बनाना है पोजीशन, वो तो इंटैक्ट है जी।